हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ टीसीए साइकिल, जहाँ पर हम इसके एनाप्लोरेटिक रिएक्शन या एनाप्लोरेटिक नेचर ऑफ टीसीए साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस का मतलब होता है फिलिंग अप रिएक्शन। जैसे टीसीए साइकिल के डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। ओके, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, अगर कंटिन्यूसली साइकिल रन होता रहेगा तो इन इंटरमीडिएट्स की क्वांटिटी लो होने लगेगी। ओके, तो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू इनकी क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। इन डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है ताकि टीसीए साइकिल कंटिन्यूसली रन करती रहे। ठीक है, तो इन मैकेनिज़म्स को जिनके थ्रू इन इंटरमीडिएट्स की क्वांटिटी को फुलफिल किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स को अवेलेबल करवाएंगे टीसीए साइकिल के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर पायरूवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। ठीक है, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन या पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये किसको सप्लाई करवाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, जो कि टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। ओके, तो ये कैसे फॉर्म होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड? इस एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड का क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 इससे ऐड होगा, इसे एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस बायोटिन एज ए को एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है इस एंजाइम के लिए। एंजाइम क्या है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टीसीए साइकिल में जाएगा और टीसीए साइकिल कंटिन्यू रन होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या अवेलेबल करवाता है? मैलिक एसिड या मैलेट। ओके, ये किससे अवेलेबल करवाता है? पायरुविक एसिड का। यहाँ पर सेम कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर इसका क्या होता है? पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो जाता है। NADPH इन्वॉल्व हुआ है तो ये क्या करेगा? इसका रिडक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? मैलेट का। एंजाइम कौन सा लगा यहाँ पर? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस टाइप से मैलेट अवेलेबल हो गया टीसीए साइकिल के लिए। ठीक, नेक्स्ट एंजाइम है ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ हम कहें यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में है एस्पार्टिक एसिड। ये जो एस्पार्टिक एसिड होता है, ठीक, एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है। सपोज यहाँ पर एक कोई भी कंपोनेंट है, सपोज ये ए कंपोनेंट, ये एस्पार्टिक एसिड क्या करेगा? अपना अमीनो ग्रुप इसे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अपना अमीनो ग्रुप इसने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसने अपना अमीनो ग्रुप इसे ट्रांसफ़र कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया अमीनो एसिड से किसी और कंपोनेंट पर। ठीक है, तो और अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन इंटरमीडिएट्स में। जैसे यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। जैसे यहाँ पर वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एमिनेज एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ओके, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में अवेलेबल हो जाएगा। फिनाइलएलिन और टायरोसिन किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का यूज़ करके फ्यूमैरिक एसिड का। ओके, तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के जो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं उनकी क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस या एनाप्लोरेटिक नेचर ऑफ टीसीए साइकिल। यहाँ पर एक रिएक्शन और होती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, जो मेनली प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चलता है। ये साइकिल, इस पर एक इंडिविजुअल भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है मेनली कहाँ पर होता है? प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इसे डिस्कवर किया था क्रैब्स ने और कॉर्नबर्ग ने। किसने डिस्कवर किया था इसे? क्रैब्स ने और कॉर्नबर्ग ने। इसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए साइकिल भी कहते हैं। ओके, तो हमें इतना क्लियर है, प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली होता है। इसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्रैब्स और कॉर्नबर्ग ने इसे डिस्कवर किया था। और ये किस पोर्शन में होता है? ग्लाइऑक्सिसोम्स में होता है। ठीक, जैसे टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए साइकिल कहाँ पर होता है? ग्लाइऑक्सिसोम्स में होता है। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिसोम्स में इसका साइकिल चलता है ग्लाइऑक्सिलेट, और ये एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों मॉलिक्यूल को एक ही टर्न में यूज़ कर लेता है। जैसे कि हमें पता है टीसीए साइकिल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होते हैं, बट 1 टर्न में 1 एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, बट इस साइकिल में ये एक ही टर्न में दोनों एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल का यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट, टीसीए साइकिल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एटीपी का सिंथेसिस करना। एक टीसीए साइकिल से हमें कितने एटीपी मिलते हैं? 24 एटीपी। बट इस पाथवे का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना। एटीपी सिंथेसिस इस साइकिल का मेन पर्पस नहीं होता है। ठीक, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइऑक्सिसोम्स में होता है। इसे क्रैब्स और कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। इसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए साइकिल भी कहते हैं, जो मेनली प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना और
ये एक ही टर्न में दोनों एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल का यूज़ कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मेन, ये फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन होता है और उनके ब्रेकडाउन से जो एसिटाइल कोएंजाइम रिमूव होता है उसका कन्वर्जन करवाते हैं या ग्लूकोज में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फैटी एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना वाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो कौन सा साइकिल होगा? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बने एसिटाइल कोएंजाइम का यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, ठीक। तो कैसे होता है ये साइकिल? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्स्ट ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में और बन जाता है सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, देन सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में इन प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। तो यहाँ तक ये रिएक्शन टीसीए साइकिल के जैसे ही था। यहाँ पर दो स्टेप्स अलग होती हैं, एक होती है ये वाली जहाँ पर एंजाइम लगता है आइसोसाइट्रेट लाइज। ये आइसोसाइट्रेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में। देन ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड मेलेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में और एसिटाइल कोएंजाइम का सेकेंड मॉलिक्यूल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम में इन्वॉल्व हुआ और इसका कोएंजाइम यहाँ से रिमूव भी हो गया, ठीक है। जो कार्बन स्केलेटन है इसका वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा इस ग्लाइऑक्सिलिक एसिड के साथ और किसका फॉर्मेशन कर देगा? मैलिक एसिड के साथ, और कोएंजाइम यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक। अब ये मैलिक एसिड मेलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस से वापस ऑक्सिलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। और यहाँ पर ये आइसोसाइट्रेट लाइज की प्रेजेंस में दो कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है, एक सक्सिनिक एसिड और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मैलेट ऑक्सिलोएसिटेट और फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो स्टेप है ये ग्लूकोनियोजिनेसिस का स्टेप है। जब इंडिविजुअली जब हम ग्लूकोनियोजिनेसिस का पाथवे पढ़ेंगे तो ये और इजीली क्लियर होगा, ठीक है। तो जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है मेनली प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसका फंक्शन होता है फैटी एसिड्स का ग्लूकोज में कन्वर्जन करवाना वाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसे हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए साइकिल भी कहते हैं, जिसे क्रेब्स और कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। थैंक यू।